गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज बीमो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हॉस्टल पार्ट 3 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। हॉस्टल मूवी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें टोटल 3 मूवीज आती है। हॉस्टल 1 देखते हैं के साथ इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक लड़के ट्रेविस को देखते हैं जो कि एक होटल में रूम लेता है। तो जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे 2 लोग विक्टर और एनका मिलते हैं। वो दोनों रूम खाली करके जाने ही वाले थे। ट्रेविस उन्हें बियर ऑफर करता है और वो दोनों भी ट्रेविस से बियर लेके पी लेते हैं। बियर पीने के कुछ देर बाद एनका वॉशरूम में चले जाती है और कुछ देर बाद विक्टर भी उसके पीछे जाता है। जब विक्टर अंदर जाता है तो उसके चिल्लाने की आवाज आती है तो ट्रेविस बाहर से अंदर भाग के जाता है। अंदर जाके वो देखता है कि एनका नीचे जमीन पे बेहोश पड़ी है और देखते ही देखते विक्टर भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आकर उन दोनों को अपनी वैन पे बिठा कर ले जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ट्रेविस में उन दोनों की ड्रिंक में कुछ मिला रखा था जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो गए। दरअसल ट्रेविस भी उसी एलीट हंटिंग क्लब के लिए काम करता है। कुछ देर बाद जब विक्टर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सेल में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने 2 गार्ड्स आके एनका को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉट को जिसकी के 1 हफ्ते बाद एमी से शादी होने वाली है। स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए अपने साथ लास वेगास लेके जाता है कि बाकी दोनों फ्रेंड माइक और जस्टिन उन्हें वहीं पर मिलते हैं। वो सभी लोग एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 स्क्वाड मिलती हैं जिनका नाम होता है कैंड्रा और निकी। वो दोनों लड़कियां इन सबको एक जगह पे इनवाइट करती है। वो जगह शहर से बाहर जाकर थी। वो चारों एक टैक्सी में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर पहुँच के वो सब देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल ही सुनसान थी। वहाँ पर इन सब को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्कॉट के पास एमी की कॉल आती है तो वो एमी से बात करने लग पड़ता है। बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। इससे बात करने के बाद स्कॉट उन सबको ढूंढने लग पड़ता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। ये तभी पीछे से कोई उसका मुंह ढक के उसे व्हील चेयर पे बिठा के कहीं पर लेकर जाने लग पड़ता है। स्कॉट के मुंह पे पाइप डाल के उसके अंदर कुछ डालने लग पड़ता है। स्कॉट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये सब तो एक प्रैंक था। उसके फ्रेंड्स ने ये सब प्लान किया हुआ था। इसके बाद वो सब वहाँ पे पार्टी करते हैं और कैंड्रा स्कॉट को लेके अपने साथ चली जाती है। निकी के साथ एंजॉय कर रहा था और जस्टिन उन सब लोगों को देख रहा था। जस्टिन हैंडीकैप था, इसी वजह से कोई लड़की उसके पास नहीं आ रही थी। तब निकी उसे अपना कार्ड दे के माइक के साथ चली जाती है। हम देखते हैं कैंड्रा को जो कि स्कॉट के साथ कुछ करने का ट्राई कर रही थी लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले भी एक बार एमी से चीट करता हुआ पकड़ा गया था और ऐसा वो दोबारा नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर माइक और निकी आ जाते हैं। स्कॉट और कैंड्रा उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब होने लग पड़ती है और वो उस क्लब से बाहर निकल जाता है। बाहर आके स्कॉट देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। स्कॉट उस टैक्सी ड्राइवर को देख के वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। धीरे धीरे स्कॉट बेहोश हो जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लीड हंटिंग क्लब के लोगों को जो कि वैन में किसी को लेकर जा रहे थे। अगली सुबह जब स्कॉट को होश आता है तो वो अपने आप को होटल रूम में कार्टन और जस्टिन के साथ पाता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। और उन सब से माइक के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो निकी के साथ गया था और अभी तक वापस नहीं आया। स्कॉट माइक का फोन ट्राई करता है लेकिन वो भी बंद पड़ा था। वो लोग सोचते हैं कि माइक जल्दी ही वापस आ जाएगा लेकिन हम लोग देखते हैं कि माइक को उस हंटिंग क्लब के लोगों ने पकड़ लिया था और उसे भी सेल में बंद किया हुआ था। माइक खुद को उस जगह पे पाकर पैनिक करने लग पड़ता है कि तभी 2 गार्ड्स आते हैं और उसे वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे लेकर जाकर एक चेयर पे बांध देते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे अमीर लोग बैठे हुए थे और वो लोग उसे एक ऑप्शन की तरह सजाकर उस पर बेड लगा रहे थे। ऐसे कि माइक अपनी जान की भीख मांगेगा या अपनी फैमिली का वास्ता देगा या उन्हें पैसों की ऑफर देगा। वो लोग इस चीज पे बेट लगा रहे थे। उसके जान बचाने के एक्सक्यूज पर वो सब बेट कर रहे थे। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस में एक मास्क रख के उसका आउटलेट बनाने लग पड़ता है। हम देख वास्ता देता है
और फिर हम देखते हैं कि जितने भी लोगों ने फैमिली वाले ऑप्शन पे बेट लगाई थी वो सब जीत जाते हैं। इसके बाद वो आदमी माइक के चेहरे की स्किन निकाल लेता है और उसकी ये कला देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर एक जिंदा इंसान के मुंह की चमड़ी उतार दी जाती है और बाकी के लोग देखकर उसे किस तरह खुश हो रहे होते हैं। सच में गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग था। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पहले पार्ट में इंसानों का फिक्स रेट था, दूसरे पार्ट में इंसानों की बोली लगती थी और तीसरे पार्ट में ये लोग इंसानों की जान पर जुआ खेल रहे हैं। उधर माइक के फ्रेंड निकी के घर का पता लगाते हैं उस कार से जो कि निकी ने जस्टिन को दिया था। निकी एक ट्रेलर में रहती थी, वो सब वहां पर जाते हैं लेकिन उसका ट्रेलर लॉक पड़ा हुआ था। उन्हें माइक को ढूंढना ही था इसलिए वो खिड़की से ट्रेलर के अंदर घुस जाते हैं। वो सब वहां पर चेकिंग करने लग पड़ते हैं कि तभी वहां पे केंड्रा एक आदमी के साथ आ जाती है और उन सब पे गन तान देती है। कोर्ट उसे बताता है कि वो सब निकी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कल रात को माइक उसी के साथ गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन केंड्रा उसे बताती है कि निकी भी कल रात से वापस नहीं आई है। और इस बार हम डिस्प्ले में देखते हैं निकी को, जिसको कि एक इंसान वहां पर टेबल पर लटाकर उस पर बक्स छोड़ देता है और वो बक्स उसके मुंह में घुसकर उसका दम घोड़ देते हैं और वो मर जाती है। फिर केंड्रा भी उन सब के साथ निकी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अभी ट्रेविस माइक के फोन से निकी की एक फोटो क्लिक करके जस्टिन को भेजता है और उन सबको लगता है कि वो निकी के साथ है। वो उन्हें एक एड्रेस भी भेजता है। ही वो लोग उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। वो सब उन्हें बेहोश करके उस क्लब में ले आते हैं और उन्हें भी सेल्स में बंद कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें विक्टर मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि वो सब लोग मरने वाले हैं। कि तभी दो गार्ड्स आकर जस्टिन को ले जाते हैं। यहाँ पर विक्टर एक गार्ड को बुलाकर उसे अपना ब्लड हाउंड डॉग का टैटू दिखाता है और वो गार्ड उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर है। को ये सब समझ नहीं आता। इधर हम जस्टिन को डिस्प्ले में बैठा हुआ देखते हैं। कार्टर भी उसे बैठकर देख रहा था। लड़की अजीब सा मास्क पहन के अंदर आती है और क्रॉस बो से जस्टिन में निशाने लगाना शुरू कर देती है। काफी सारे तीर उसके अंदर घुसा देती है और आखिरी वाला तीर उसके सिर में मारकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद उनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है जिसमें स्कॉट को तैयार करके चेयर पे बिठाया जाता है उन सबके सामने और उसे मारने आता है उसका ही बेस्ट फ्रेंड कार्टर। कार्टर स्कॉट को बताता है कि ये सब उसने ही प्लान किया था क्योंकि वो एमी को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि एमी उससे शादी करे। स्कॉट के मरने के बाद वो एमी को दिलासा देगा और खुद उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके प्लान में एक दिक्कत आ जाती है क्योंकि सही वक्त में ट्रेविस उसे वहां से आजाद कर लेता है क्योंकि ऑडियंस यही चाहती थी। और हम सबको ये बात तो सेकंड पार्ट में ही पता चल गई थी कि पैसे से भरकर उन लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है। स्कॉट कार्टर से लड़ता है और उसे वहां पर घायल करके वहां से निकलकर भाग जाता है। दूसरी साइड में विक्टर एक गार्ड को मार कर सेल से निकल जाता है और दूसरे गार्ड को मारने के चक्कर में खुद भी मर जाता है। कोर्ट एक रूम में पहुंचता है जहां पर मरे हुए लोगों का सामान पड़ा था और वो एक फोन ढूंढ कर पुलिस को कॉल कर देता है। तब ट्रेविस वहां पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है और पुलिस वहां के लिए निकल जाती है। वो लोग सभी क्लाइंट को सेफली वहां से निकालने लग पड़ते हैं। कोर्ट एमी को सेल से निकाल के वहां से निकलने लग पड़ता है कि तभी ट्रेविस वहां पर पीछे से एमी को गोली मार देता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर हमला करता है लेकिन स्कॉट किसी तरह उसे मार देता है। फिर उस जगह का मालिक उस जगह को सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पर लगाकर वहां से भागने लग पड़ता है लेकिन कार्टर उसकी कार में ही छुपा हुआ था और वो उसे किसी तरह से मारकर उसकी कार लेकर वहां से भागने लग पड़ता है। वो स्कॉट को वहां से भागता हुआ देख लेता है और जल्दी से कार से उतर के वहां पर गेट बंद कर देता है। स्कॉट वहीं पे फंसा रह जाता है और वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्टर को जो कि स्कॉट की डेथ के बाद एमी को हौसला दे रहा था और एमी उसको रात को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा हुआ था। अभी हम देखते हैं कि स्कॉट अभी भी जिंदा है और वो दोनों उसे बेसमेंट में लेके जाकर वहां पर बांध देते हैं और स्कॉट उसे एक भयानक मौत देकर बदला ले लेता है। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सच बताऊं यार, मुझे ये मूवी इसके पिछले दो पार्ट से बिल्कुल ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगी। वो दोनों पार्ट फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे थे लेकिन इस पार्ट में बिल्कुल ही इन्होंने स्टोरी को चेंज कर दिया और जहाँ पर एक पूरा टाउन दिखाते थे और वहां पर जो उनकी किलिंग्स दिखाते थे यार वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे और उनकी वाइब्स भी एक बहुत अच्छी वाइब्स देती थी। लेकिन इस पार्ट में इन्होंने बिल्कुल ही मूवी को चेंज कर दिया और एक टाउन से सिटी में ले आया
तो अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हुए तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इजीली जाकर उस पार्ट्स को देख सकते हैं और वो पार्ट इस पार्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर से देखिएगा और सेकंड पार्ट भी ज़रूर से देखिएगा और मुझे आकर ज़रूर से बताइएगा कि वो दोनों पार्ट आपको कैसे लगे। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।